स्टार्ट। हम आदिकाल से जल संरक्षित करते आ रहे हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सोच को मात्र कुछ गैर सरकारी संगठनों और सरकारों तक ही सीमित कर दिया है। लगता ही नहीं है कि जल, वायु, जमीन या अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी सीमा है और ये अनंत काल तक चलने वाले नहीं हैं। अगर हमें सीखना ही है तो हम अपने इतिहास से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हमारे यहाँ आदिकाल में जब पर्याप्त पानी था, तब भी जल संरक्षण के पुख्ता इंतजाम किए जाते थे और उन्हीं तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव करके आज हम पानी की समस्या से काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। भारत में जल संरक्षण का एक बेहतरीन इतिहास रहा है। यहाँ जल संरक्षण की मूल्यवान पारंपरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे न सिर्फ जानना है बल्कि हमें उसे अपनाना भी होगा। वैदिक काल में जल संचयन का काम प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से होता था। अगर अभी के हालात देखे जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की धुरी जल प्रबंधन ही है। इस पर ही कृषि, औद्योगिक एवं तकनीकी प्रकृति निर्भर करती है। भारत में भूजल विज्ञान का विकास लगभग 5000 साल से भी अधिक पुराना है। वैदिक साहित्य में इसके प्रमाण मौजूद हैं। इसमें श्लोकों, सूत्रों और स्तुतियों के रूप में विभिन्न देवताओं इंद्र, वायु, अग्नि आदि की उपासना की गई है। प्राचीन भारतीय सभ्यता में जल ही जीवन है का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। वैदिक साहित्य में जल स्रोतों, जल के महत्व, उसकी गुणवत्ता एवं संरक्षण की बात बारंबार की गई है। वैदिक काल में जल प्रबंधन का कार्य बेहतर एवं अति उत्तम विधियों से किया जाता था। चरक संहिता में भी भूजल की गुणवत्ता की चर्चा की गई है। संहिता के 54वें अध्याय में जमीन के नीचे के पानी का पता बताने वाले वृक्षों, जीवों, भूमि और चट्टानों से जुड़े विशेष संकेतकों और कुआं खोदने की विधि का वर्णन मिलता है। प्रकृति में कुछ ऐसे वृक्ष मौजूद हैं जो अपने नीचे की जमीन में पानी की मौजूदगी की जानकारी देते हैं। आज के पारिस्थितिकी विज्ञान और वराहमिहिर के परंपरागत विज्ञान के बीच भी संबंध मिलता है। प्रकृति ने पृथ्वी के 71% भाग को जलमय बनाया है। इतना ही नहीं, स्वयं हमारे शरीर का 67% भाग जल ही है। जल जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक वस्तु है, लेकिन आज उसके स्रोत घटते जा रहे हैं। आज दुनिया भर को सुरक्षित और ताज़ा जल स्रोतों की तत्कालीन जरूरत है। स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बनाए रखने के लिए पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं मूल आवश्यकताओं में शुमार हो गई है। सभी लोगों के लिए जलापूर्ति और स्वच्छता उनके स्वास्थ्य और विकास संबंधी मुद्दों की दृष्टि से एक राष्ट्रीय चुनौती बन गई है। भूजल की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आ रही है। एक अनुमान के अनुसार देश की
14 लाख से ज़्यादा बस्तियों में दूषित पानी पहुंचता है। सवाल है, ऐसे में कैसे लोगों को साफ पानी मिले? अन्य देशों की तरह भारत में भी जल संकट की समस्या गंभीर है। तेजी से होते शहरीकरण से तालाब और झीलों जैसे परंपरागत जल स्रोत खत्म हो गए हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के विभिन्न राज्यों में कराए गए सर्वेक्षणों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि इन राज्यों के भूजल स्तर में 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से गिरावट आ रही है। भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2000 घन मीटर है, लेकिन यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो अगले 2 दशकों में जल की उपलब्धता घटकर 1500 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह जाएगी। जल की उपलब्धता का 1680 घन मीटर से कम रह जाने का अर्थ है पीने के पानी से लेकर अन्य दैनिक उपयोग तक के लिए जल की अत्यधिक कमी। पैरा, भारत में भूमिगत जल के अधिक प्रयोग के कारण परंपरागत जल स्रोत सूख रहे हैं। पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल का लगभग 97.5% जल समुद्री है। समुद्री जल खारा होने की वजह से हमारे लिए अनुपयोगी है। बाकी 2.5% जल मीठा है, किंतु इसका 24 लाख घन किलोमीटर हिस्सा 600 मीटर गहराई में भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है और लगभग 5 लाख घन किलोमीटर जल गंदा व प्रदूषित हो चुका है। यानी पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का मात्र 1% जल ही उपयोगी है। इस 1% जल पर दुनिया की करीब 8 अरब आबादी सहित सारे जीव और वनस्पतियां निर्भर है। इस मीठे जल से सिंचाई, कृषि और तमाम उद्योग संचालित होते हैं। जाहिर है आने वाले वक्त में जल संकट और गंभीर रूप लेता जाएगा। इससे देश में खाद्यान्न संकट पैदा होगा, उद्योग खत्म होने लगेंगे, पलायन, बेरोजगारी और आपसी संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा। भारत वर्ष में विश्व के कुल मीठे जल की मात्रा का 2.5% जल मौजूद है, जिसका 89% हिस्सा कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। इस वक्त देश के सभी हिस्सों में जल प्रबंधन पर तत्काल काम शुरू किए जाने की जरूरत है। इसके लिए कृषि क्षेत्र से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में कृषि कार्यों में ही जल का उपयोग किया जाता है। सिंचाई में जल का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या है। आम धारणा है कि अधिक पानी अधिक उपज, जो कि गलत है। फसलों के उत्पादन में सिंचाई का योगदान 15-16% होता है। बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा तकनीक और खेतों के समतलीकरण से सिंचाई में जल का दुरुपयोग रोका जा सकता है। फसलों को जीवन रक्षक या पूरक सिंचाई देकर उपज को दोगुना किया जा सकता है। ढाल के विपरीत जुताई और खेतों की मेड़बंदी से भी पानी रुकता है। छोटे बड़े सभी कृषि क्षेत्रों पर क्षेत्रफल के हिसाब से तालाब बनाना जरूरी है। ग्राम स्तर पर बड़े तालाबों का निर्माण गांव के लिए उपयोगी है। साथ ही यह भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाता है। देश की मानसूनी वर्षा
का लगभग 75% जल भूमि जल की कमी दूर करता है। देश के विभिन्न पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के अनुसार लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल का संग्रहण किया जा सकता है। कृषि के बाद शेष 11% जल का उपयोग मानवीय उपभोग तथा उद्योगों में किया जाता है। विराम स्टॉप।